वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आपने इस मैटर इन आवर सराउंडिंग अपने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा होगा, जिसमें हमने समझा था कि मैटर क्या होते हैं, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं। फिर अपना सेकंड लेक्चर आया जो भी आपने देखा होगा, और उसमें अपन ने समझा था कि इंटर कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, मैटर के स्टेट्स को एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, या फिर हमारे पास में कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शन है चेंज करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारे चैप्टर का थर्ड और लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है इवेपोरेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा है। The process of changing the liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। देखो आपने एक पढ़ा था बॉइलिंग वेपराइजेशन, उसमें क्या हो रहा था, वो भी एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता था किसमें, उसकी वेपर फॉर्म में। हीट को लेके लिक्विड कन्वर्ट हो जाता था उसकी वेपर में, हीट को अब्सॉर्ब करके। इवेपोरेशन क्या है, वो भी लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है उसकी वेपर में, हीट को लेके। तो फिर भैया दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ भैया, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये दूसरा नाम देने की हमको क्या जरूरत पड़ गई इवेपोरेशन की, जब बॉइलिंग हमारे पास में था ही सही। फालतू में हमारा दिमाग खराब करने के लिए एक नया और शब्द इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों? देखो बच्चों, इसमें आपने पॉइंट नोट करो कि लिक्विड वेपर में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे भैया, किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट आने के पहले। देखो बॉइलिंग पॉइंट कब हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता था कि वो पॉइंट जहां पे आपका लिक्विड स्टार्ट होता है उसकी वेपर में कन्वर्ट होना, तो वो बॉइलिंग पॉइंट था, वो अपना प्रोसेस वेपराइजेशन था। और यहाँ पे इवेपोरेशन वो होता है जिसमें लिक्विड वेपर में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन किसी भी टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट के पहले, तो हम उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसके बाद है तो फिर वो अपना बॉइलिंग और वेपराइजेशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो हो गया इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, कि सर इवेपोरेशन जो होगा वो होगा मेरा किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से तो भैया पहले होगा। मतलब वाटर के केस में, वाटर कब बॉइल होना स्टार्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यही कहते हैं ना अपन, वाटर कब स्टार्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड कन्वर्ट, मतलब अपना पानी जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। हाँ ना? तो इवेपोरेशन कब होगा? 100 डिग्री के सेल्सियस के पहले जितने भी टेम्परेचर पे जहां पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, वो पूरा प्रोसेस, वो सारे के सारे जितने भी कन्वर्ट हुए अपने पानी वेपर में, वो सब का सब क्या बोलेंगे कि वहां पे भैया इवेपोरेशन हुआ था। अगर 100 के बाद है तो हम उसको बॉइलिंग नाम दे देंगे। ठीक है, देखो आपने ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ एग्जांपल दे रखा है। खुद सोचो, हमारे गीले कपड़े जो होते हैं, जो हम धोते हैं, उसको छत पे सुखाने जाते हैं। आप तो बोलते हैं कि भैया बॉइलिंग मतलब आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस पे, यही बोलते हैं ना अपन। तो आप खुद सोचो, क्या 100 डिग्री सेल्सियस का आपके पास हीट थी, इतनी गर्मी थी कि आपके पास जो आपकी शर्ट सूख गई? नहीं थी ना। 100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती तो भैया आप उचक उचक के घूम के फिरते रहते। 100 डिग्री के सेल्सियस की गर्मी कोई बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जब आ जाती है हमारे मौसम में, समर में, तो भैया हमको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, एसी चाहिए, फंटा, लिमका, पता नहीं फलाना ढिमकाना, क्या क्या ठंडी ठंडी चीजें मांगने लगते हैं। तो 100 डिग्री पे तो अपना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर ये हम जब बोलते हैं कि 100 डिग्री पे ही भैया हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारी शर्ट सूख कैसे गई? ये सूखी है इवेपोरेशन से। समझ रहे हो? ये सूखी किससे है? इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के पहले। तो इसलिए हम बोला है कि ये ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर्स, कपड़ों का सूखना। आपने देखा होगा आपके जो फ्लोर्स होते हैं, मतलब जहां पे आप जैसे पोछा वोछा लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो है गीलापन करके लगाते हैं, तो कुछ समय बाद अपने आप वो सूख जाते हैं। तो क्या वहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी? नहीं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में बॉइलिंग पॉइंट के पहले, वो सारे प्रोसेस वहां पर इवेपोरेशन कहलाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हम बताएं इवेपोरेशन हुआ कैसे भैया, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि सर 100 डिग्री सेल्सियस आना जरूरी है बॉइलिंग के केस में, या फिर बॉइलिंग के केस में पानी के लिए। तो फिर ये हुआ कैसे? देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सब में पार्टिकल्स होते हैं। गैस में दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास होते हैं, और सॉलिड में तो बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है, अब ये सब पार्टिकल्स जो है ना, क्या एक जगह चुप नहीं बैठे हैं,
बताया था मैंने, ये पार्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, सॉलिड में इधर उधर, लिक्विड में घूम रहे हैं, और गैस में तो भैया उड़ते फिरे हैं बिल्कुल पापा की परी के जैसे, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो सॉलिड में भी घूम रहे हैं, लिक्विड में भी घूम रहे हैं, और गैस में भी घूम रहे हैं। अगर ये इधर उधर मूव कर रहे हैं तो इनके पास में एक एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं, पार्टिकल्स के पास में एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हर किसी के पास में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। हर पार्टिकल के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो, पार्टिकल्स जो है बहुत सारे हैं मैटर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हर पार्टिकल्स के पास में सेम होगी। जो पार्टिकल सरफेस पे है, मतलब जैसे मान लो आपका ये लिक्विड है, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है, तो इसके जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है ना, इनके ऊपर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी के वो होगी मैक्सिमम, इनकी कम होगी मिनिमम नीचे वालों की। तो जिसके पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो क्या होंगे? वो पार्टिकल्स फटाफट बिल्कुल तेजी से दूर दूर भाग रहे होंगे, है ना, दूर दूर भाग रहे होंगे। और हमको पता है कि अगर इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो एक पार्टिकल और दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ दो और आप और दूर चले जाओ, तो हम बोल देंगे कि ये हमारा जो स्टेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। तो कैसे कन्वर्ट होगी? ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के। तो इस वजह से हम बोल देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इवोपरेशन हो रहा है। तो इवोपरेशन बेसिकली क्या है? इवोपरेशन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब ये सरफेस पे होता है, जो आपका जो वाटर है उसकी जो फर्स्ट लेयर होगी वहां पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स के पास में इनफ एनर्जी होगी, अगर नहीं भी है तो वो सराउंडिंग से ले लेंगे और अपने आप को लिक्विड से किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? वेपर फॉर्म में। इस तरीके से कंटिन्यू स्टेप चलता जाएगा। पहले फर्स्ट लेयर कन्वर्ट होगी लिक्विड टू वेपर, सेकंड लिक्विड टू वेपर, थर्ड लिक्विड टू वेपर, फोर्थ लिक्विड टू वेपर। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि जो बारिश में जो नदी फुल हो गई थी वो धीरे 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 समय के साथ गायब हो गई, लबालब। भाई इतना पानी था, गया था 100 डिग्री का, तो आया नहीं बॉईल करने के लिए, तो फिर गया क्या? वो ऐसे ही गया। सरफेस फिनोमेना से होता है इवोपरेशन। क्या है? सरफेस फिनोमेना है, ऊपर से स्टार्ट होगा, फिर नीचे होगा, फिर नीचे होगा, नीचे होगा, नीचे होगा, ऐसे करते करते होता रहेगा। ठीक है, तो कब होगा? जब पार्टिकल्स के पास में इनफ एनर्जी आ जाएगी कि वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा इवोपरेशन डिपेंड करता है? पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब आप खुद सोचो, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो इवोपरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? इवोपरेशन बेसिकली क्या है? लिक्विड से कन्वर्ट होना है गैस में बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले। तो भैया अगर पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टूट जाए और दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने हीट देना चालू कर दी, तो भैया छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उनको मिल जाएगी खतरनाक एनर्जी और वो भागना चालू कर देंगे। और जैसे ही वो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण वो अपने अट्रैक्शन जो है दो पार्टिकल्स के बीच में उसको तोड़ देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे तीसरी स्टेट में। कौन सी स्टेट में? उसके वेपर फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि भैया टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवोपरेशन के। मतलब टेम्परेचर बढ़ाए जाओ, इवोपरेशन बढ़ता जाएगा। ये पढ़ो, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मोर पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी टू कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। अब ज्यादा टेम्परेचर को मिल रहा है, इसलिए तो आप देखना जब हम घर पे कपड़े सुखाते हैं तो बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्मी वाले सीजन में जो है धूप वाले, जिसमें कड़ाके की धूप आई है, तब हमारी शर्ट जल्दी सूखती है। क्यों? क्योंकि जब धूप ज्यादा आई है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी पार्टिकल्स को, तो फटाफट से लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं सरफेस एरिया के एज इवोपरेशन ऑकर्स फ्रॉम सरफेस। सही बात है, अपन ने समझ लिया इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। तो इफ सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मैंने बताया आपको, इवोपरेशन क्या होता है? सरफेस से होता है। अगर मैं सरफेस एरिया को बहुत बड़ा कर दूं तो इवोपरेशन क्या होगा? जल्दी होगा। और मैं सरफेस एरिया छोटा सा कर दूं तो इवोपरेशन क्या होगा? स्लो होगा। ऐसे समझे, मान लो मैंने मेरा एक शर्ट लिया, उस शर्ट को आपने शर्ट लिया, धोया, उसको ऐसे बिल्कुल टाइट करके रख दिया आपने, और एक शर्ट लिया और उसको फैला के सुखा दिया। तो कौन सा वाला शर्ट जल्दी पहले सूखेगा? जिसको अपन ने फैला के रखा है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण पार्टिकल्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाएगी, तो फटाफट से लिक्विड टू
वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे इन कंपेयर टू देम। क्यों? क्योंकि उसमें आपने बिल्कुल सिकुड़ के रखा है, पार्टिकल्स पास पास आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे या फिर धीरे होंगे, और इसमें जल्दी होगा। तो हम बोल देंगे वापस से कि भैया आपका सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। थर्ड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। सबसे पहली बात तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब हमारे एयर में कितना वाटर है, वाटर वेपर पानी जो है भाप के फॉर्म में है, हमारे एयर के अंदर कितना प्रेजेंट है, वो उसका कहलाता है ह्यूमिडिटी। जैसे किसी दिन मान लो बारिश ज्यादा हो जाती है और वाटर वेपर ज्यादा बन जाता है, तो हम बोलते हैं कि भैया आज तो चिपचिपाहट हो रही है, तो आज ह्यूमिड डे ज्यादा है, और किसी दिन गर्मी हो रही है तो ह्यूमिडिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसका रेट इवेपोरेशन से क्या रिलेशन है कि इफ ह्यूमिडिटी इज लेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, एंड इफ हाई देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। मतलब अगर इवेपोरेशन, मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो उस दिन इवेपोरेशन कम होगा, अगर किसी दिन ह्यूमिडिटी कम है तो उस दिन इवेपोरेशन ज्यादा होगा। कैसे? आप ये मान के चले, जैसे मैं ये मेरा जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीडियो को, ये एक स्टूडियो में है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, और इस रूम में ह्यूमिडिटी की एक लिमिट है कि भैया ह्यूमिडिटी बस इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो और इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में। तो यहाँ पे अगर मैं इवेपोरेशन कराऊंगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे वेपर, वाटर वेपर है, तो अब वाटर वेपर के लिए जगह है ही नहीं, वाटर वेपर के लिए जगह नहीं है, तो इवेपोरेशन हमारा हो जाएगा स्लो। बट मान लो यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, यहाँ पे वाटर वेपर के लिए बहुत जगह है, तो इवेपोरेशन हो जाएगा फास्ट। ठीक है, इस तरीके से ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या अपना? विंड स्पीड। मतलब कि अगर ड्यू टू इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। मतलब कि आप खुद सोचो, जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन मेरी शर्ट जो है जल्दी सूखती है, और जिस दिन हवा नहीं चलती उस दिन मेरी शर्ट धीरे सूखती है। क्यों? क्योंकि अगर हवा चलेगी तो मैं मेरी शर्ट को जब सुखाऊंगा तो उसके वाटर पार्टिकल्स जो है वो भी भैया हवा के साथ में चल देंगे, और हवा के साथ में चल देंगे तो हम बोल देंगे हमारी शर्ट सूख गई, हमारा इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। और अगर मान लो विंड स्पीड कम है, और विंड स्पीड कम होगी तो स्पीड धीरे होगी, तो फिर पार्टिकल्स जो है वो भी धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि अगर हमारा विंड स्पीड ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट कि सब्सटेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, कि सब्सटेंस विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स विल इवेपोरेट स्लोली, and the substance which have less boiling point will evaporate, substance जिनका boiling point ज्यादा है वो करेंगे slowly, और जिसका less boiling point है will evaporate readily। मतलब ऐसे substance जिनका boiling point क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत क्या है? ज्यादा है। मान लो किसी का सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 500 डिग्री सेल्सियस है, और एक सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन सा सब्सटेंस जो है भैया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा जल्दी करेगा? ये वाला। तो हम रेडिली बोलते हैं या फिर फास्ट लिखते हैं यहाँ पे। कैसे? देखो, ये 50 डिग्री सेल्सियस है और 500 डिग्री सेल्सियस है, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए। मैं बोलता हूं बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? इसका 50 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे आने पे तो ये इसकी वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। इसका 500 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये भी वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, है या ना? लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस की हीट आएगी उससे पहले कि जैसे 40-30, ये तो हमारे सराउंडिंग में होता ही है, इतना तो टेम्परेचर होता ही है। तो इतना टेम्परेचर अगर अवेलेबल होगा तो फटाफट से ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन 500 डिग्री सेल्सियस की अगर हीट, मतलब अपने को बॉइलिंग करना है तो 500 डिग्री सेल्सियस की हीट देनी होगी, मतलब इसका इवेपोरेशन होगा तो 400, 300, 200 इतने पे होगा, तो इतनी तो हीट अपने को बाहर से देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन को भी टाइम लगेगा, क्योंकि इवेपोरेशन होना है तो बेसिकली हीट तो एब्जॉर्ब होनी ही पड़ेगी, तभी तो हमारा इवेपोरेशन होगा लिक्विड से वेपर में। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे, आपको याद करने हैं। अब देखो, इवेपोरेशन जब होता है ना, तो इवेपोरेशन होने की वजह से कूलिंग होती है। क्या होता है?
कूलिंग होती है। कैसे? देखो इसको ऐसे समझे, आपके पास में है क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन, या फिर आप यूं मान के चले कि आपके पास में जैसे आपकी घर पे अगर कोई दीदी हो, माँ बहन हो, तो आपने देखा हो वो नेल पॉलिश वगैरह लगाती है, ठीक है, उस नेल पॉलिश को आप थोड़ी देर आपके हाथ में लेना, पाम में, ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फटाफट से बिल्कुल मतलब 1-2 मिनट में ही फटाफट से उड़ जाएगी, ठीक है, और जहां से वो उड़ेगी ना, वो वाला पोर्शन बिल्कुल आपका चिल्ड ठंडा ठंडा कुलकुल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो उस लिक्विड को, लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है ना, लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, और जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उसको इस कन्वर्जन के लिए, अपनी स्टेट कन्वर्ट करने के लिए, मैंने बताया था उसको हीट लगेगी, जिसको अपन ने क्या बोला था, लेटेंट हीट। तो ये हीट जो है वो कहां से लेता है? ये हीट वो ले लेता है जिस भी सरफेस एरिया से वो टच में है। क्या? ये हीट वो वहां से ले लेगा जिस भी सरफेस एरिया से वो टच में है। तो अगर सरफेस एरिया से टच में है, वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उस बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वहां पे हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? कूलिंग इफेक्ट। इसलिए हम जब वो पाम पे हमारे वो नेल पॉलिश रिमूवर रखते हैं तो उनका ठंडा ठंडा कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया का हीट जो है वो लिक्विड ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर की फॉर्म में। देखो यह लिखा है, द कूलिंग इज कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन बिकॉज व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स द हीट फ्रॉम सरफेस एनीथिंग व्हिच इट टचेस। ठीक है, pouring the acetone on a palm causes cooling on the hand or the palm where the liquid is in contact because the heat required to convert into vapor form is taken from hand only। ठीक है, तो जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपको हीट कहां से मिलेगी? वो वहीं से लेगा जहां से वो टच में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इवेपोरेशन जो है क्या करता है? कूलिंग करता है। आपने आपके एनसीईआरटी में ये भी पढ़ा होगा या फिर आपने देखते ही होंगे कि मटका जो है वो भी किस बिहाफ पे कूलिंग करता है पानी को? इसी बिहाफ पे। किस पे? इवेपोरेशन के बिहाफ पे। क्यों? क्योंकि जो अपना मटका होता है मिट्टी का, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, वहां पे छोटे छोटे पोर जो है, छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स वहां पे रहते हैं। वो पानी के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी मटके की जो है बाहर की लेयर, वहां से क्या करते हैं? हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल, और जैसे ही वो हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं तो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर फॉर्म में। इसी वजह से हम देखेंगे कि हमारा मटका जो है, नीचे का पोर्शन जो है वो ठंडा ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से हमारा पानी ठंडा फील होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग करता है। ठीक है, तो बच्चों ये इस चैप्टर में का आखिरी चैप्टर था और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।